नमस्कार। जैसे कि मैं समय समय पर 28 डेज़ थेरेपी के संबंध में आपके बीच में आ रहा हूँ, उसके लिए ज़रूरी यह भी है कि मैं उन बातों को भी आप तक पहुँचाऊँ जिस पर 12 कहते हैं कि 28 डेज़ थेरेपी की सफलता निर्भर करती है। देखो, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए संबंधों की ज़रूरत पड़ती है। और ये नशेपन की समस्या के संदर्भ में तो अगर हम बात करें तो इसमें फैमिली की बहुत अहम भूमिका होने वाली है, क्योंकि नशे में ट्रैप हुआ व्यक्ति कोई बचपन से ऐसा नहीं था। आज वो अगर समस्या में चला गया है या समस्या इतनी बढ़ गई है कि उपचार केंद्रों तक जाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो फैमिली के साथ रहते ही ऐसा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें परिवार को भी ध्यान देना होगा। और 28 डेज़ थेरेपी के अंतर्गत एक पीड़ित का तो उपचार के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें वो की ही जाएंगी। उसके साथ साथ जिस दिन वो उपचार के लिए एडमिट हुआ, उसी दिन से परिवार की अवेयरनेस की तरफ भी फोकस किया जाएगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें परिवार के साथ रहता हुआ बच्चा कितना आगे बढ़ जाता है। कम्युनिकेशन गैप कहें या प्यार का मोह में बदलना कहें, ये शुरुआती दौर में नज़रअंदाज करना कहें या छुपाना कहें उन चीज़ों को, बहुत सी चीज़ें हैं जो परिवार तक भी पहुंचाई जाएंगी, जिसकी वजह से 28 डेज़ थेरेपी के अंतर्गत रहा हुआ व्यक्ति जब उपचार के बाद जाए तो उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जिसमें परिवार के सदस्य ही उसकी ग्रोथ में उसकी मदद करते हुए नज़र आएं। वो अपनी किसी बात को कहने से परिवार से झिझके नहीं, और परिवार भी सुनने के लिए अपने आप को तैयार रखे। तो यानी कि कुल मिला के ऐसा कहें तो कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जो उसे पहले शायद जब समस्या में वो गया उसे नहीं मिल पाया, एक ऐसा एनवायरनमेंट उसे मिले। क्योंकि थेरेपी के अंतर्गत जब तक रहेगा एक व्यक्ति, जाहिर सी बात है उसकी इच्छुकता है, जीना अच्छा चाहता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। और वो जाए तो उसको फैमिली भी इनफ ना मान ले कि बस अब सब ठीक हो जाएगा, उपचार हो गया है इसका ना, उपचार हो गया है, लेकिन सिचुएशन में उसी में जा रहा है वो। सबसे पहले सिचुएशन फैमिली सिचुएशन आनी है। यदि फैमिली उसी तरह से कहते हैं कि संवाद की कमी रही, या अत्यधिक सुविधाओं में डाल दिया गया, या फिर छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया, या फिर प्यार को मोह में बदल दिया गया, या कहें तो कि वो जो दिए गए संस्कार हैं उन्हें सुविधाओं से ढक दिया गया, तो फिर बहुत संभावना है कि वो जो उपचार ने उस पर असर किया है वो असर तक ही रहेगा। एग्जीक्यूट होने में थोड़ा उसमें समस्या आ सकती है। देखो, सुधार के लिए ज़रूरी चीज़ है सीखना, और जो सीखा है उसको अप्लाई करना। अब अप्लाई करने के लिए सिचुएशन मिलेगी, वो अप्लाई करना चाहता है, जो चीज़ें अप्लाई करना चाहता है उसको एनवायरनमेंट तो फिर वैसा ही मिलना चाहिए ना। सबसे पहले तो अगर कहें तो परिवार के पास ही जाता है, और परिवार के पास से ही आता है, और समस्या भी बढ़ी है तो परिवार के साथ रहते हुए ही बढ़ी है। तो जिस दिन से हम लोगों के पास 28 डेज़ थेरेपी के अंतर्गत कोई व्यक्ति आ जाता है, उसी दिन से ही फैमिली की काउंसलिंग भी बढ़ा दी जाती है। शुरू में परिवार को भी एक ऐसे लिटरेचर दिए जाते हैं जिसे कि परिवार पढ़े
और समझें तो उन्हें दिखेगा कि हाँ वास्तव में ये सब तो हुआ है। परिवार अपनी उन जाने अनजाने में हुई चूक को ठीक करे, कहें तो उस पर नज़र रखे या उस पर जो भी वो कर सकता है अपनी है ना, परिवार कर सकता है, क्योंकि परिवार पूरी तरह से चाहत रखता है कि उनके परिवार का सदस्य इस समस्या से निकले। तो जब परिवार ऐसा कर रहा होगा तो बहुत अच्छे से टैकल कर पाएगा उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उपचार लेकर जा रहा है, क्योंकि टैकल करने की टेक्निक भी आना ज़रूरी है ना। ऐसा ना हो कि वो तो एक उत्साह के साथ जीवन जीने का एक मंत्र लेकर आया है, जीना चाहता है, परिवार के सबकॉन्शियस माइंड में आज भी वही चीज़ें अटकी हुई हैं। ठीक है, पास्ट के एक्सपीरियंस उनके हैं, लेकिन पास्ट के एक्सपीरियंस को दरकिनार करते हुए वर्तमान क्षण में जो हो रहा है, वर्तमान क्षण पर नज़र रखनी होगी ना। और नज़र रखने के साथ साथ कैसे टैकल करना है ये ध्यान देना होगा, ना कि एक उपचार में उत्साह से व्यक्ति जीवन जीने के लिए तैयार करके आया है और हम बार बार उसके सामने पास्ट ला रहे हैं ना। वर्तमान डिसाइड करेगा, वर्तमान डिसाइड करेगा कि मेरे अतीत कैसे ठीक होना है और भविष्य कैसे ठीक होना है। तो इसीलिए परिवार की भी कहें तो परिवार का भी उपचार साथ साथ किया जाएगा। ये 28 डेज थेरेपी के अंतर्गत उपचार ही कहूँगा, क्योंकि अगर समस्याग्रस्त व्यक्ति परिवार के साथ रहते रहते, परिवार के बीच में रहते रहते स्थिति में पहुंचा है तो जाने अनजाने में ही सही परिवार से भी कुछ चूकें हुई हैं, कुछ हुआ है। तो इस नाते से मैं कह रहा हूँ ये बात, ये 12 स्टेप थेरेपी की वैल्यू इसीलिए है कि यहाँ केवल उसके लिए ही फॉर्मेट तैयार नहीं है जो उपचार में आ गया है, उनके लिए भी एक फॉर्मेट है तैयार जिनके बीच में से आए, यानी परिवार। तो इसीलिए आने वाले समय में भी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस 28 डेज थेरेपी की खासियत है, या कहें तो जो इसकी वैल्यू को बढ़ा देती है, या कहें तो इसकी सफलता को और ज़्यादा बढ़ाएगी। तो उन बातों को लेकर आता रहूँगा। आज के लिए धन्यवाद।